जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था, जो हम सुन रहे थे, बाकी तो ग्राउंड पे क्या था वो तो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों से, साथियों से कम से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो वो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो माँ सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके, और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। मध्य प्रदेश में देखिए ना, अब शायद थोड़ी देर के लिए कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उसको छोड़ के अब 20 साल तो हो गए, ये 5वां टर्म शायद शुरू होने जा रहा है। सर, ये कोई मामूली बात नहीं है। और 6 तारीख को शायद कांग्रेस के सदर ने कुछ इंडिया अलायंस के लीडरों को खाने पे बुलाया है। चलिए 3 महीने के बाद उनको दोबारा इंडिया अलायंस याद आया, अब देखते हैं उस पर क्या बात होती है। इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि आप भी उसका हिस्सा हैं। मैं कह नहीं सकता हूँ ना, जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता, नहीं किया। नतीजे आपके सामने हैं। होती है, अगर एनसी पावर में आना चाहती तो किसके साथ जाएगी? कांग्रेस के साथ। हम क्यों जाएं किसी के साथ? जाएंगे सर, जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? जाएंगे सर, आप। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना। सर, जम्मू हम अपने दम पे कर रहे हैं, अपने दम पे खड़े होंगे। इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? असेंबली और कौन सा इलेक्शन? जी, असेंबली जो इलेक्शन है, कहाँ है? जो मतलब होना चाहिए, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैंने कहा ना, बार बार तो ये कहता आ रहा हूँ, होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं आप पूछिए इनसे। कुछ दफ्तरों में आज शायद मातम भी लगा होगा, लेकिन हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो दूसरों की खुशी देख के थोड़ा सा अपना दिल बहलाने की कोशिश करते हैं, और दूसरों का मातम देख के हमें उनके लिए थोड़ा सा अफसोस भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत कहीं है नहीं। जमहूरियत ये हमें पंजाब के बॉर्डर तक दिखाते हैं, उससे आगे उसको आने नहीं देते। हमें तो पहले लग रहा था कि इनको सिर्फ असेंबली से नफरत है, बाकी चीजें अपनी जगह होती रहेंगी, लेकिन अब साबित हुआ कि नफरत इनको सिर्फ असेंबली से नहीं है, पंचायती राज निज़ाम से भी इन लोगों को नफरत है, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज से भी इनको नफरत है। फिलहाल तो हमारे ये डीडीसी बचे हुए हैं, इन लोगों का बस चले तो शायद इन लोगों को भी ये खत्म करके कहीं बिठा के रख देंगे। समझ में नहीं आता कि हमारी खता क्या है, आखिरकार हमने क्या गलती की कि हमें अपना असेंबली चुनने का मौका जो है वो नहीं मिलता। बेताज बादशाह हमारे सिर पे बैठे हुए हैं, हमारे फैसले होते हैं, लेकिन उन फैसलों में हमें शामिल नहीं किया जाता। जहां मैं जाता हूं, और ये अपने साथियों के साथ मुलाकात का सिलसिला ये आज से शुरू नहीं हुआ है, कई महीनों से कश्मीर में एक एक करके असेंबली हलकों में जाके अपने साथियों से मुलाकात कर रहा हूं, वहां लोगों की बात सुन रहा हूं, और हर किसी की शिकायत यही रहती है, चाहे वो पहाड़ के इस तरफ हो, पहाड़ के यहां हो, कि हमारे फैसलों में हमें शामिल क्यों नहीं किया जाता है, हमें पूछा क्यों नहीं जाता। तरक्की नाम की चीज जो है हमें दिखाई जाती है, लेकिन उसका असर हमें दिखता नहीं है। कहने के लिए तो मरकज में जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो अक्सर बेशतर, और खासकर बीजेपी के जो लीडर हैं, वो अपनी तकरीरों में कहते हैं कि 370 से आप लोगों को क्या मिला,
जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला? मैं उल्टा सवाल उनसे पूछना चाहता हूं, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या हासिल हुआ? क्या फायदा दिया आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 हटाने के बाद? चलिए मैं मानता हूं 370 ने और कुछ नहीं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने जमीन के मालिकाना हक दिए, जो इस मुल्क में और कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं। मैं किस रियासत